अद्वैत मिशन लॉ कॉलेज का किया राज्यपाल ने उद्घाटन के दरमियान उन्होंने कहा कि कानून शिक्षा से ही मजबूत होगा लोकतंत्र। शनिवार को बौसी की धरती ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी जब अद्वैत मिशन लॉ कॉलेज का भव्य उद्घाटन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दीप प्रज्वलित कर किया। राज्यपाल ने इसे बांका जिला और संपूर्ण संथाल परगना क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि करार दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विधि शिक्षा अदालतों और पेशे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का सबसे बड़ा आधार है। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र की ताकत उसकी न्याय व्यवस्था होती है और यह तभी मजबूत होती है जब कानून की पढ़ाई गंभीरता और जिम्मेदारी से हो। समारोह की शुरुआत मंगलाचरण, वंदे मातरम और दीप प्रज्वलित से हुई। मंच पर राज्यपाल के साथ अतिथियों का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से किया गया। कॉलेजों के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिससे वातावरण उत्सवमय हो उठा। मौके पर डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद, प्रोफेसर डॉक्टर विमलेंदु शेखर झा, माननीय कुलपति तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, मृत्युंजय प्रसाद सिंह गंगा, माननीय सदस्य सीनेट एवं सिंडिकेट तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर अहमद अब्दुल हाज, ट्रस्टी सदस्य मंदार विद्यापीठ, डॉक्टर कुमार राजेश, ट्रस्टी सदस्य मंदार विद्यापीठ सहित शिक्षाविद एवं बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि आज जो है ऐसे युवाओं की जो कानून की पढ़ाई कर समाज में बदलाव लाए और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी न्याय दिलाने में मदद करे। उन्होंने कहा कि विधि शिक्षा से निकले विद्यार्थी न केवल वकालत बल्कि प्रशासनिक सेवा, मानवाधिकार, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी अहम योगदान दे सकते हैं। कॉलेज प्रबंधन की ओर से सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह और औषधियों पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। संस्था के चेयरमैन ने कहा कि यह कॉलेज ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण विधि शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस उद्घाटन समारोह को देखने के लिए बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अभिभावक, शिक्षाविद और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। लोगों ने कहा कि अब बांका जिले में ही विधि शिक्षा की उच्च स्तरीय सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे यहाँ के युवाओं को भागलपुर, पटना या अन्य शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। कार्यक्रम का समापन आभार प्रदर्शन के साथ हुआ। राज्यपाल और अन्य अतिथियों ने कॉलेज के भवन का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से बातचीत की। यह आयोजन न केवल एक कॉलेज के उद्घाटन तक सीमित रहा, बल्कि इसने बांका जिले को शिक्षा की नई पहचान भी दी। राजनीतिक कट्टा और जो लॉ मेकर के बिहेवियर के बारे में आपने बोला तो उसको क्लियर किया जाए सर। मैं कुछ और नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम अपेक्षा करते हैं, जो लोग कानून की व्याख्या करते हैं, इनसे अगर हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो मर्यादित भाषा बोलें, तो जिनका काम कानून बनाना है उनको हम कैसे इसको स्वीकार करें कि वो अमर्यादित भाषा बोलें, वो शब्द प्रयोग करें जो शब्द किसी तरह भी स्वीकार्य नहीं हो सकते, उस तरह के नारे लगाए जाएं। ये तो समाज में उद्दंडता फैलाने का काम किया जा रहा है। सर, बांका जिला में काफी पिछड़ा जिला रहा, कैसा रहा है सर, क्या कहना? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और बांका जिला मुझे लगता है, मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे लगता है कि ये शायद अद्वैत वालों ने भी इसीलिए चुना है कि ये तो केरला की तरह नजर आ रहा है। जी सर हरियाली बहुत है सर। उस पर थोड़ा बोला जाए, उस पर क्या लोगों को संदेश देना चाहिए? मैं तो लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम लोकतंत्र हैं। अल्टीमेट फैसला मेरा नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता। अल्टीमेट फैसला देश की जनता बोले। सर, आप कानून के जानकार भी हैं, SIR को लेकर के जिस तरह से नारेबाजी होती है या फिर चुनाव आयोग किसी भी मामले को नहीं, मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ का विरोध किया जा सकता है, कोई भी नारा लगाया जा सकता है, लेकिन भाषा मर्यादित होनी चाहिए, भाषा संसदीय होनी चाहिए, भाषा वो होनी चाहिए। भाई हम बहुत कहने में मुझे याद आ गया,
अमृतेश सेन जी ने अपनी किताब में लिखा है कि जब वो हाई स्कूल के छात्र थे तो उन्होंने अपने संस्कृत टीचर से पूछा कि सर क्या ये कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिए बिना ही चले गए, मतलब उन्होंने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तो उन्होंने लिखा है कि मेरे संस्कृत टीचर 5 मिनट के लिए तो खामोश रहे या 2 मिनट के लिए खामोश रहे, उसके बाद कहा हाँ कहा जा सकता है लेकिन सम्मान के साथ। सर स्वामी अरे विवेकानंद सर जो रेस्पेक्टफुली। सर स्वामी विवेकानंद के आप समर्थक हैं, उसके अनुयायी भी हैं, मैं समर्थन कैसे हो सकता हूँ? मैं लेकिन तो इस देश में धार्मिक सहिष्णुता को लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं उनके कभी-कभी। संदेश के मुताबिक प्रचार भी नहीं करता, उनके मुताबिक चलने की कोशिश करता। सर जो लोक लाज की मर्यादा का ख्याल नहीं रखते हैं, क्या उन लोगों के ऊपर कुछ बैरियर लगनी चाहिए? नहीं, बैरियर कानूनी नहीं होते। लोकतंत्र में होता है कि जनता को हमें बताना चाहिए, जनता तय करेगी कि हम किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं, किस तरह की भाषा चाहते हैं, किस तरह अपनी पूरे इस व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। थैंक यू सर।